आयरन डोम से भी खतरनाक ब्रह्मास्त्र उतारने की तैयारी में हमारा भारत। इस बार डीआरडीओ वो बनाएगा जो किसी भी देश के पास नहीं। S-500 और थाड का भी बाप होने वाला है भारत का ये सिस्टम। दोस्तों, इजराइल पर कभी हमास, कभी हिजबुल्लाह तो कभी हूती विद्रोही आए दिन हमला करते रहते हैं और इन सब के हमले को नाकाम करता है इजराइल का आयरन डोम डिफेंस सिस्टम। आयरन डोम की यही खूबी देखकर भारत ने भी इजराइल से आयरन डोम खरीदने की इच्छा जाहिर की थी। डील भी होने वाली थी, सब रेडी हो चुका था, लेकिन उसके बाद जो घटना घटी उसने भारत को इजराइल से आयरन डोम खरीदने का जो फैसला था उसे बदलना पड़ा। ध्यान से सुनिएगा। और ये घटना थी हमास द्वारा इजराइल पर 5000 से ज़्यादा रॉकेट फायर करना और इस हमले में आयरन डोम का फेल हो जाना। नतीजा, इजराइल के हज़ारों लोग मारे गए। हमास ने इजराइल में जमकर कत्लेआम किया और बाकी की कहानी आप खुद जानते हैं। और भारत को इसी बात से अंदाज़ा लग गया कि आयरन डोम भी फुल प्रूफ मिसाइल या रॉकेट को रोकने में सक्षम नहीं है। भारत को चाहिए एक फुल प्रूफ जो आयरन डोम से भी ज़्यादा एडवांस और आधुनिक हो। इसलिए डीआरडीओ ने एक ऐसे प्रोजेक्ट पर काम शुरू कर दिया जिसे इजराइल ने ना तो बनाने के बारे में सोचा था और ना ही किसी देश के पास ऐसा डिफेंस सिस्टम होगा। तो जानेंगे आज की इस वीडियो में। लेकिन वीडियो में आगे जाने से पहले आप इस वीडियो को लाइक और कमेंट बॉक्स में जय हिंद जरूर लिखें, क्योंकि जय हिंद लिखना हमारे देश के लिए शान की बात है। दोस्तों, दरअसल भारत चीन और पाकिस्तान को अच्छे से जानता है, वह भी हमास की तरह ही कोई हमला कर सकते हैं। इसी के चलते भारत एक ऐसा डिफेंस सिस्टम तैयार करने जा रहा है जो न केवल आयरन डोम बल्कि रूस के S-400 और अमेरिका के थाड से भी काफ़ी उन्नत होगा, सटीक होगा और सबसे बड़ी बात, यह स्वदेशी लंबी दूरी की सतह से हवा में मार कर सकने वाले मिसाइल सिस्टम होगी जिसे डीआरडीओ खुद तैयार कर रहा है। इस प्रोजेक्ट को कुश नाम दिया गया है। कुश यानी लव कुश। आपने रामायण में तो लव कुश का नाम सुना ही होगा, शायद ये वहीं से लिया गया है कुश। यह प्रोजेक्ट 2028 तक बनकर तैयार हो जाएगा, यानी इसमें 5 साल का समय लगने वाला है। यह सिस्टम 400 किलोमीटर तक की दूरी पर आने वाले स्टेल्थ लड़ाकू विमान, ड्रोन, क्रूज मिसाइल और सटीक निर्देशित हथियारों का पता लगाकर उन्हें नष्ट कर सकता है। आपको बता दें कि इंटरसेप्शन कैपेबिलिटी से जुड़ा हुआ महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट कुश डीआरडीओ की तरफ से विकसित की जा रही स्वदेशी लंबी दूरी की सतह से हवा में मार करने वाले मिसाइल सिस्टम है, जो हाल ही में शामिल किए गए रूस के S-400 एयर डिफेंस सिस्टम से भी ज़्यादा एडवांस होने वाला है। यह 3 लेयर का होगा, यानी 3 स्टेज वाला। यह दुश्मन के हवाई जहाज, फाइटर जेट, रॉकेट, हेलीकॉप्टर या मिसाइल को 400 किलोमीटर के रेंज में मार गिराने में सक्षम होगा। 20,000 करोड़ रुपए के इस प्रोजेक्ट में सफल होने के बाद भारत उन देशों में शामिल हो जाएगा जिनके पास खुद की हवाई सुरक्षा प्रणाली होगी। दोस्तों, मई 2022 में सरकार की तरफ से मिशन मोड प्रोजेक्ट के रूप में इस सिस्टम को मंजूरी मिली थी। इसमें लंबी दूरी की निगरानी और अग्नि नियंत्रण रडार के साथ मोबाइल लॉन्चर से 100 किलोमीटर, 250 किलोमीटर और 400 किलोमीटर की दूरी पर शत्रु लक्ष्यों को मार गिराने के लिए डिजाइन की गई विभिन्न प्रकार की इंटरसेप्टर मिसाइलें होंगी। कहने का मतलब है कि जिस मिसाइल को भारत बना रहा है वह 3 लेयर की होंगी, यानी अलग अलग रेंज की अलग अलग मिसाइलें होंगी जो अलग अलग रेंज पर हमला करने में सक्षम होंगी, जिसमें अधिकतम रेंज 400 किलोमीटर का होगा। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि S-400 सिस्टम की 3 स्क्वाड्रन भारत के पास है, जो चीन और पाकिस्तान सीमाओं पर पहले ही तैनात है। अभी 2 स्क्वाड्रन और भारत आने वाले हैं, लेकिन फिलहाल उनकी तारीख तय नहीं है। इसके अलावा डीआरडीओ जमीन से छोड़े जाने वाली और युद्धपोत से छोड़े जाने वाली हवाई सुरक्षा मिसाइलों में काफ़ी आगे बढ़ चुका है। भारत की तीनों सेनाओं के पास इस समय मध्यम दूरी की सतह से हवा में मार करने वाले मिसाइल MRSA मौजूद है। हालांकि भारत के पास पहले से ही रूसी S-400 है, जिससे कई लोगों के मन में यह सवाल आ सकता है कि दुनिया का सबसे एडवांस सिस्टम S-400 होने के बावजूद भारत प्रोजेक्ट कुश पर क्यों काम कर रहा है। तो अब जो हम आपको बताने वाले हैं उसे ध्यान से सुनिएगा। देखिए दोस्तों, S-400 दुनिया का सबसे एडवांस एयर डिफेंस सिस्टम तो है, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन रूस ने इसको चीन से भी बेच रखा है, इसलिए चीन इसकी ताकत और कमजोरी दोनों जानता होगा। और तो और हमने सिर्फ 5 S-400 के लिए रूस को $5.43 बिलियन दिए। सोचिए ये कितना महंगा है। अगर भारत S-400 के जितना क्षमतावान डिफेंस सिस्टम बनाने में कामयाब हो जाता है तो हम जितना चाहें उतना अपने ज़रूरत के हिसाब से डेवलप कर सकते हैं। हमें किसी पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा। ऊपर से इसकी तकनीक, इसकी असल मारक क्षमता चीन और पाकिस्तान के लिए बिल्कुल एनोनिमस होगी। यह पूरी तरह से एक ऑटोमेटिक एयर डिफेंस सिस्टम नेटवर्क पर आधारित होगा। इसके 3 लेयर होंगे।
पहले लेयर पर यह 100 किलोमीटर के दायरे में आने वाले किसी भी चीज को आइडेंटिफाई करके हवा में ही नष्ट कर देगा। दूसरे लेयर वाला 250 किलोमीटर के रेंज में आएगा और तीसरे लेयर वाला 400 किलोमीटर के दायरे में आने वाले किसी भी दुश्मन के ऑब्जेक्ट को पहचान कर उसे मार गिराएगा। और यह ऐसा वैसा बिल्कुल भी नहीं होगा, यह आयरन डोम की जगह पर बन रहा है, तो आप खुद सोचिए कितना एडवांस होगा। वैसे दोस्तों आपको बता दूं कि कमेंट बॉक्स में बहुत से लोग बोलते हैं कि आप बहुत बढ़ा चढ़ा कर बोलते हैं, भारत इतना एडवांस वेपन बना ही नहीं सकता। तो ठीक है, आप ही कमेंट बॉक्स में लिख कर बताएं दोस्तों कि क्या भारत, हमारा DRDO इस लेवल का मिसाइल डिफेंस सिस्टम बना सकता है। बताइएगा ज़रूर। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें ताकि ऐसी ही वीडियो आप मिस ना कर सकें। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।